हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जौनपुरी इंग्लिश विद अमरीश सर। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड इट्स पैसिव वॉइस। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे कुछ प्रॉब्लम कारण। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिन बच्चों का टेंस नहीं तैयार है वो टेंस तैयार करेंगे, प्लस साथ साथ पैसिव वॉइस भी तैयार करेंगे। हालांकि जो ओल्ड बुक्स है उसमें पैसिव वॉइस नहीं दिया है क्योंकि वो पुराने ढंग से है, क्योंकि इसका पैसिव वॉइस परिवर्तन पहले नहीं होता था। अब आज जो है इसका भी परिवर्तन हम कर सकते हैं नए विधि से। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हाउ वी हैव टू ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड हाउ वी हैव टू चेंज पैसिव वॉइस। तो कैसे हमको पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है, कैसे जो है टेंस को समझना है। तो सबसे पहले हमको सीखना है पहचान क्या होती है, इसकी क्या है पहचान। तो पहचान एकदम सिंपल है, रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे। माने कोई कार्य जो है वो जारी रहता है, माने कंटिन्यू चलता रहता है और वो भूतकाल को निर्देशित करता है, प्लस इसके साथ साथ क्या दिया रहता है, टाइम दिया रहता है। क्या दिया रहता है, टाइम दिया रहता है। एकदम इजी है। माने जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, प्लस साथ साथ क्या आता है, टाइम आता है। और टाइम के लिए हम सिंस और फार का प्रयोग करते हैं, ये ऑलरेडी आपको बताया गया है। और तो टाइम आएगा, हम इसका सूत्र लिखते हैं, सूत्र लिख देते हैं, प्लस टाइम रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हैड, फिर क्या लगाएंगे, बीन, ही हैड बीन, प्लस क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। ये है आपका। तो सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कर्म लिखेंगे, फिर जो है सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर जो है टाइम का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। और पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे, एकदम सिंपल है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बीइंग। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग रहा है, बट ये नए ग्रामर के अकॉर्डिंग है। ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका सिंस या फॉर लग जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस टाइम। तो टाइम के लिए निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। बजे महीने दिन का नाम, सुबह दोपहर या हो शाम, सिंस करे तब उसमें काम। तो इस तरीके से आप यूज करना है ये सूत्र लगा करके। तो पहले कर्ता लगाएंगे, सिंपल सा सेंटेंस एकदम होगा। पहले कर्ता लगाएंगे, फिर सहायक क्रिया हैड बीन, फिर वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे। तो हम जल्दी से सीखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट बना देंगे और फिर हैड बीन सेम वही होगा, और उसके बाद जो है बीइंग लगा देंगे यहाँ पर, बीइंग। उसके बाद जो है फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही क्रिया का थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल यूज कर देंगे, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। हम वीडियो अब फिर से अब कंटिन्यू बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम न मिलने के कारण जो है नहीं हो पा रहा था। जैसे हम लेते हैं सेंटेंस, जैसे वह सुबह से मोमबत्ती बुझा रहा था, वह सुबह से मोमबत्ती बुझा रहा था, बुझा रहा था। तो वह सुबह से मोमबत्ती बुझा रहा था,
तो कब से टाइम दिया है, सुबह से, तो सुबह से के लिए जो है निश्चित समय है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब वह सुबह से मोमबत्ती बुझा रहा था, मोमबत्ती बुझाना ब्लोइंग आउट, तो हो जाएगा ही had been blowing out the candle since morning। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। तो ही हैड बीन ब्लोइंग आउट द कैंडल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मोमबत्ती बुझा रहा था, वो सुबह से मोमबत्ती बुझा रहा था, तो ही हैड बीन ब्लोइंग आउट द कैंडल। अब पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कैंडल को ये आपका ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे, तो हो जाएगा द कैंडल हैड बीन, सरल है, बस केवल आपको ध्यान देना है, द कैंडल हैड बीन बीइंग, अब ये हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म, ब्लो, ब्लू, ब्लोन आउट, कैंडल हैड बीन बीइंग ब्लोन आउट बाई, ही का हो जाएगा हिम, हो जाएगा बाई हिम सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग इस तरीके से जो है आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और जो है ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो कैंडल हैड बीन बीइंग ब्लोन आउट बाय हिम सिंस मॉर्निंग। तो ये था आपका पैसिव वॉइस, और हम ट्रांसलेशन लेते हैं और पैसिव वॉइस भी सीखते हैं। जैसे वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो सुबह से इंतजार कर रहा था, देखिए इसमें रहा था, रही थी आएगा, प्लस साथ साथ क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। तो एकदम सिंपल सा ट्रांसलेशन है, ही हैड बीन वेटिंग, किसका वेटिंग, फॉर यू, माने आपका, तो वेट फॉर होता है, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस, कब से, मॉर्निंग, he has been waiting for you since morning। ये हो गया। तो he had been waiting for you since morning, ये सिंपल सा ट्रांसलेशन है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे पैसिव वॉइस जो है इसका एग्जाम में भी बहुत कम ही पूछा जाता है, क्योंकि अब ये प्रचलन में आया है। तो आपको ट्रांसलेशन सीख लेना है, और कभी कभी ट्रांसलेशन पहचानने के लिए आता है कि इस ट्रांसलेशन में थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी बच्चे लगभग जो बोर्ड से रिलेटेड हैं और जो तैयारी वाले भी हैं, वैसा भी पूछा जाता है। और हम लेते हैं किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा था। थोड़ा हम लिखते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन जो है तो हो जाएगा द फार्मर हैड बीन प्लॉइंग फील्ड, 2 घंटे से खेत जोत रहा था। तो द फार्मर हैड बीन प्लॉइंग द फील्ड फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, 2 घंटे से। तो जो अनिश्चित समय है, 2 घंटा कितने बजे से कोई निश्चित नहीं है, तो वहाँ 2 घंटे से के लिए मतलब जो है हम लगाएंगे 2 घंटे के लिए जो है
लगाएंगे फॉर का प्रयोग, फॉर 2 आवर्स। तो 2 घंटे से, क्योंकि से के लिए यहाँ पर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये ट्रांसलेशन है और आप पैसिवाइज जो है भी बना सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। जैसे Amy had been cooking porridge. Amy had been cooking porridge since morning. एमी जो है वह दलिया सुबह से पका रही थी। एमी दलिया जो है सुबह से पका रही थी। तो यहाँ पर पॉरिज जो शब्द है यहाँ जाएगा, पॉरिज had been being cooked। तो porridge had been being cooked by किसके द्वारा? एमी के द्वारा, by एमी since morning। तो इस तरीके से जो है आप पैसिवाइज भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें जो है रहेगा, इसका हमने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि डायरेक्ट लिखने पे थोड़ा पैसिवाइज ज़्यादा होता है और वीडियो हम लंबा नहीं बनाना चाहते जिससे जल्दी से आपका समय बचे। लेकिन एक बार समझ में आ जाए, किसी टाइम पूरा वीडियो बहुत डिटेल में हम डालेंगे, बहुत लंबा नहीं डालते, सरल ही डालते हैं जिससे सारे बच्चे सीख सकें, क्योंकि छोटे बच्चे भी थोड़ा सा सीखना चाहते हैं, उनको भी टेंस जो है आ जाए। तो ये था पॉरिज हैड बीन बीइंग कुक्ड बाय एमी सिंस मॉर्निंग। तो एमी जो है वह सुबह से दलिया पका रही थी। तो यहाँ पर पैसिवाइज आप कन्वर्ट करके जो है बना सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। तो इसका भी अब पैसिवाइज बनने लगा है और आप जो है इसका करके सीख सकते हैं। तो आई होप जो है वीडियो आपको पसंद आए, क्योंकि सभी बच्चों को सीखना है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और एक टीचर जो होता है वो आजीवन स्टूडेंट होता है, इसलिए जो है हमेशा सीखते रहना चाहिए जो है, चाहे जो भी मिले। चलिए, तो वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी आगे हम टेंस के बाद डालेंगे, ऐसे ऐसे वीडियो डालेंगे जो कि आप के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। वो सीरीज़ भी हम चलाएंगे और वो कंटिन्यू चलेगी, अभी उस पर फोकस करेंगे। थोड़ा सा बच्चों के रिकमेंडेशन कारण जो है ये वीडियो हमको डालना पड़ रहा है। तो बहुत जल्द ही जो है अच्छे अच्छे वीडियो और लिटरेचर संबंधी वीडियो भी हम डालेंगे और जो है आपका तैयार करवाएंगे। तो ये था आपका जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसका जो है पैसिवाइज। थैंक यू वेरी मच और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।